नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल BCS बेसिक फिजिक्स में। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 12 जो एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तक उसका सेकंड चैप्टर स्थिर विद्युत विभव एवं धारिता का एक टॉपिक लेकर चल रहे हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है समविभव पृष्ठ इक्विपोटेंशियल सरफेस। देखिए ये जो टॉपिक है इसका नाम है समविभव पृष्ठ और नाम से ही स्पष्ट है कि ऐसा पृष्ठ जिस पर विभव का मान समान हो। एक ऐसा पृष्ठ होगा जिस पर विभव समान होता है तो उस पृष्ठ को हम समविभव पृष्ठ कहेंगे, समविभव पृष्ठ कहा जाएगा, इक्विपोटेंशियल सरफेस कहा जाएगा। तो इसकी डेफिनेशन क्या है कि एक ऐसा पृष्ठ जिस पर विभव का मान एक समान हो समविभव पृष्ठ कहलाता है। क्लियर? ऐसा पृष्ठ या ऐसी सतह या ऐसा काल्पनिक पृष्ठ जिसके ऊपर विभव का मान एक समान होता है, उस पृष्ठ को, उस सतह को हम समविभव पृष्ठ कहते हैं। ये काल्पनिक भी हो सकता है, रियल में भी हो सकता है। देखिए इसका मतलब ये हो गया है कि इस समविभव पृष्ठ के ऊपर दो बिंदुओं के मध्य का जो विभवांतर है वो शून्य होता है। एक एक करके इसकी प्रॉपर्टीज समझेंगे हम। मैं आपको सबसे पहले इसकी जो डेफिनेशन है वो बता देता हूं क्या है। देखिए नाम है इसका समविभव पृष्ठ। समविभव का मतलब है समान विभव वाला पृष्ठ, समान विभव वाला पृष्ठ, समान विभव वाला पृष्ठ, यही इसकी डेफिनेशन है दोस्तों। तो इसकी डेफिनेशन देखिए कि ऐसा पृष्ठ जिस पर विभव का मान एक समान हो, विभव का मान एक समान हो, समविभव पृष्ठ कहलाता है। समविभव पृष्ठ कहलाता है। अब देखिए हम समविभव पृष्ठ से संबंधित जो महत्वपूर्ण बातें या समविभव पृष्ठ की जो प्रॉपर्टीज है वो यहां पर देखेंगे और एक एक प्रॉपर्टी को डिटेल से अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। तो यहां पर देखिए समविभव पृष्ठ के गुण, समविभव पृष्ठ के गुण, समविभव पृष्ठ की प्रॉपर्टीज देखिए। पहला गुण तो क्या है कि समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विभव समान रहता है। समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर क्या रहेगा? विभव समान रहेगा। मैं आपको एक एग्जांपल से बताता हूं कि जैसे हमारे पास में ये कोई बिंदुवत आवेश है, बिंदुवत आवेश है और ये कोई गोला है जिसकी रेडियस है स्मॉल आर। इसकी रेडियस कितनी है? स्मॉल आर। तो देखिए दोस्तों इस बिंदु के ऊपर विभव का मान होगा V बराबर के क्यू बट्टे में R। और यहां पर यदि मैं यहां पर देखना चाहूं इस बिंदु पर तो भी विभव का जो मान है वो सेम ही रहेगा, के क्यू अपॉन में R के इक्वल रहेगा। क्यों ऐसा? इसलिए कि K का मान तो फिक्स है, ये तो कांस्टेंट है। Q यहां पर आवेश है, R दूरी है, तो दूरी समान है, बिंदुवत आवेश है तो विभव का मान भी समान होगा। तो ये जो गोला बन रहा है किसी बिंदुवत आवेश के चारों ओर, ये एक समविभव पृष्ठ की भांति काम करता है। किसकी भांति काम करेगा? समविभव पृष्ठ की भांति काम करेगा। तो एक ऐसा पृष्ठ जिस पर विभव का मान समान होता है। तो पहली प्रॉपर्टी यही है समविभव पृष्ठ की। तो समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विभव समान रहता है। समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर, प्रत्येक बिंदु पर विभव समान रहता है, विभव समान रहता है, समान रहता है। क्लियर? अब देखिए दूसरी जो प्रॉपर्टी है वो है विभवांतर, कि समविभव पृष्ठ के ऊपर विभवांतर क्या रहेगा। इस बिंदु को मैं कह दूं A, इसका जो विभव है वो है VA। इस बिंदु को मैं कह दूं B, इसका जो विभव है वो है VB। तो बिंदु A और B के मध्य का जो विभवांतर है, A और B के मध्य का जो विभवांतर देखिए क्या होगा? VB माइनस VA।
बिंदु B का विभव माइनस A का विभव, तो दोनों बिंदुओं के विभवों का अंतर है वो विभवांतर होगा, जो कि के क्यू अपॉन में स्मॉल आर माइनस के क्यू अपॉन में स्मॉल आर के इक्वल होगा। के क्यू अपॉन में स्मॉल आर, इसके ऊपर विभव का मान, इसके ऊपर भी विभव का मान उतना ही है, दोनों पर विभव का मान समान रहता है। तत्पश्चात विभवों का जो अंतर है वो 0 हो जाएगा, विभवांतर 0 हो जाएगा। तो समविभव पृष्ठ के दो बिंदुओं के मध्य का विभवांतर 0 होता है। ये मैं दूसरी प्रॉपर्टी आप लोगों के सामने रख रहा हूं, क्या है, समविभव पृष्ठ पर दो बिंदुओं के मध्य का विभवांतर, दो बिंदुओं के मध्य का विभवांतर 0 होता है। दो बिंदुओं के मध्य का जो विभवांतर है दोस्तों वो कितना होगा, 0 होगा। क्लियर। अब देखो अगली प्रॉपर्टी की ओर हम बढ़ते हैं। अगली जो प्रॉपर्टी है वो क्या है, यहां से मैं इसको मिटा रहा हूं, या आप ये समझ लीजिए कि विभवांतर हमारे पास में आ गया है 0। तो अब जो तीसरा बिंदु है उसको समझेंगे कि हम एक आवेश ले रहे हैं। हम एक आवेश ले लेते हैं Q0 और उस आवेश Q0 को यहां से यहां तक लेकर आ रहे हैं, बिंदु A से बिंदु B तक लेकर आ रहे हैं। एक बार इस बात को समझ लीजिए, हम आवेश Q0 को, जिसको आप परीक्षण आवेश भी कह सकते हैं, उसे समविभव पृष्ठ के बिंदु A से समविभव पृष्ठ के बिंदु B तक लेकर जा रहे हैं। तो ले जाने में कितना काम करना पड़ता है वो अब हम आपको बता रहे हैं। तो देखो बिंदु कार्य बराबर क्या होता है, या जो विभवांतर की जो डेफिनेशन है वो देखिए, विभवांतर की जो डेफिनेशन है वो हमें ये कहती है कि आप किसी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लेकर जाते हैं, तो ले जाने में जो भी काम करना पड़ता है उसी को ही हम विभवांतर कहते हैं। तो बिंदु A इसका प्रारंभिक बिंदु है, B पर हम इसको लेकर जा रहे हैं, तो अंतिम बिंदु का विभव माइनस प्रारंभिक बिंदु का विभव, तो ये तो हो गया विभवांतर। ये तो क्या हो गया दोस्तों, विभवांतर हो गया। ये जो विभवांतर है वो किसके बराबर होगा, A से B तक आवेश को ले जाने में किया गया कार्य के बराबर होगा। तो WAB अपॉन में Q0। यहां से देखिए WAB अर्थात W ये है BA, मतलब इसको A से समझेंगे, A से B तक लेकर जा रहे हैं, A से B पर लेकर जा रहे हैं, तो जो कि क्या आ जाएगा, Q0 VB माइनस VA के इक्वल आ जाएगा। अब देखो ये तो हमारे पास में जब किसी आवेश को बिंदु A से B तक लेकर जाते हैं तब किए गए कार्य का फॉर्मूला आ गया, जो कि Q0 VB माइनस V के इक्वल होगा। क्लियर। ये हमने विभवांतर की परिभाषा में देख लिया था, पढ़ लिया था। अब यहां से देखिए कि VB माइनस VA समविभव पृष्ठ पर दो बिंदुओं के मध्य का विभवांतर है, जो कि 0 होता है, जो कि 0 होता है। हमने दूसरी प्रॉपर्टी में इसको पुट भी कर दिया है। तो यदि विभवांतर 0, तो आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो किया गया कार्य है वो भी कितना होगा, 0 होगा। तो किसी आवेश को समविभव पृष्ठ के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो काम करना पड़ता है वो भी 0 होता है। तो यदि VB माइनस VA 0 होने के कारण से WBA बराबर भी 0 आ जाएगा। इसका मतलब है कि आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो किया गया कार्य है वो 0 होगा। पहली जो प्रॉपर्टी है उसमें हमने बताया है विभव V समान रहता है। V क्या रहता है, समान। यहां पर हमने बताया कि बिंदु A और B के मध्य का विभवांतर है वो कितना रहता है, 0 रहता है। और तीसरी जो प्रॉपर्टी है वो क्या है कि समविभव पृष्ठ के एक बिंदु से, समविभव पृष्ठ के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक आवेश को ले जाने में किया गया कार्य, आवेश को ले जाने में किया गया कार्य, ले जाने में किया गया कार्य 0 होता है। ले जाने में किया गया कार्य 0 होता है, 0 होता है।
तो ये हमारे पास में आ गया है। हम आवेश को बिंदु ए से बी तक लेकर जाते हैं तो ले जाने में जो काम करना पड़ता है वो 0 करना पड़ता है। अर्थात समविभव पृष्ठ पर जब आवेश एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन में जाता है तो कोई अतिरिक्त कार्य नहीं करना पड़ता, स्वयं ही चला जाता है। अगली प्रॉपर्टी की ओर बढ़ते हैं कि दो समविभव पृष्ठ कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करते। क्लियर कर लीजिए कि दो समविभव पृष्ठ एक दूसरे को कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करते, एक दूसरे को कभी नहीं काटते। क्यों? उसके पीछे रीजन है कि प्रत्येक समविभव पृष्ठ का अपना विभव होता है और जिस बिंदु से पर वो प्रतिच्छेद करेंगे, जिस बिंदु पर वो दोनों एक दूसरे को काटेंगे तो वहां पर विभव के 2 मान हो जाएंगे। ऐसा संभव नहीं है कि एक ही बिंदु पर विभव के 2 मान पॉसिबल नहीं है। एक बिंदु पर एक ही विभव होगा। और ऐसे समझिए कि जैसे ये हमारे पास में कोई समविभव पृष्ठ है, इस पर विभव का मान है v1। ये कोई अन्य समविभव पृष्ठ है, इस पर विभव का मान है v2। लेकिन जहां पर ये प्रतिच्छेद कर रहा है यहां पर तो v1 और v2 दोनों बराबर हो जाएंगे। तो अलग अलग यदि समविभव पृष्ठ हैं तो दोनों एक दूसरे को कभी भी प्रतिच्छेद नहीं कर सकते, क्योंकि कटान बिंदु पर विभव के 2 मान होंगे। जैसे v1 और v2 2 मान हैं तो ये v1 और v2 बराबर नहीं हो सकते, इसलिए कभी भी एक दूसरे को ये प्रतिच्छेद भी नहीं कर सकते। एक बार फिर से सुन लीजिए कि दो समविभव पृष्ठ कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करते, क्योंकि कटान बिंदु पर विभव के कितने मान होंगे? 2 मान होंगे। जैसे यहां पर कटान बिंदु है तो विभव के 2 मान हो गए, v1 भी मान है यहां पर और v2 भी मान है। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि एक ही बिंदु पर 2-2 मान हो। क्लियर? चलिए मैं इस प्रॉपर्टी को भी यहां पर पुट कर देता हूं। चौथी और महत्वपूर्ण प्रॉपर्टी है कि दो समविभव पृष्ठ कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करते, कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करते, कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करते हैं। क्योंकि कटान बिंदु पर विभव के 2 मान होंगे। कटान बिंदु पर विभव के 2 मान होंगे जो कि संभव नहीं है, इम्पॉसिबल, ऐसा नहीं हो सकता। बहुत सारी चीजें हैं जिंदगी में जो नहीं हो सकती, और समविभव पृष्ठ भी कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं कर सकते, क्योंकि कटान बिंदु पर विभव के 2 मान होंगे। ऐसा पॉसिबल नहीं है, इम्पॉसिबल है। अब देखिए हम अगली प्रॉपर्टी की ओर बढ़ते हैं। देखिए कि जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं होती है वो समविभव पृष्ठ के परपेंडिकुलर होती है, लंबवत होती है, अभिलंबवत मौजूद होती है। देखिए कैसे होगी। मैं यहां से इन सब को मिटा देता हूं और बिंदु आवेश वाला ये जो डायग्राम है वो यहां पर एक बार समझने के लिए रख लेते हैं। बिंदु आवेश के कारण से जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं होती है वो किस तरीके से हम खींचते हैं। इस तरीके से बिंदु आवेश के कारण से विद्युत क्षेत्र रेखाएं खींची जाती है। ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं धनावेश के लिए बाहर की ओर इस तरीके से मौजूद होती हैं। तो ये जो समविभव पृष्ठ है इसके ठीक लंबवत होता है। तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं समविभव पृष्ठ के सदैव लंबवत होती है, परपेंडिकुलर होती है। तो ये प्रॉपर्टी भी आप ध्यान रखेंगे कि समविभव पृष्ठ और विद्युत क्षेत्र रेखाएं दोनों एक दूसरे के लंबवत होती है। दोनों के मध्य का कोण 90 डिग्री होता है दोस्तों। तो जो 5वां बिंदु है वो देखिए, पांचवां जो बिंदु है वो क्या है। मैंने 4 बिंदु उधर पुट कर दिए हैं, 5वां बिंदु यहां पुट कर रहा हूं। समविभव पृष्ठ की प्रॉपर्टीज का कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं
विद्युत क्षेत्र रेखाएं सदैव, विद्युत क्षेत्र रेखाएं सदैव समविभव पृष्ठ के लंबवत होती है, सदैव समविभव पृष्ठ के लंबवत होती है, समविभव पृष्ठ के लंबवत होती है। क्लियर? अब देखिए, ये हमने आपको बताया है कि जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं होती है वो और समविभव पृष्ठ दोनों एक दूसरे के अभिलंबवत होते हैं, एक दूसरे से 90 डिग्री के कोण पर होते हैं। अब आप देखिए कि मैं बात करता हूं किसी चालक के पृष्ठ की, तो चालक के पृष्ठ से जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं बाहर निकलती है वो सदैव उस पृष्ठ के लंबवत बाहर निकलती है। लंबवत बाहर निकलती, इसका मतलब हो गया कि चालक का जो पृष्ठ होता है वो समविभव पृष्ठ होता है, समविभव पृष्ठ की भांति काम करता है, समविभव की तरह काम, समविभव पृष्ठ की तरह कार्य करेगा। तो चालक का जो पृष्ठ है, चालक की जो सतह है वो समविभव पृष्ठ की भांति कार्य करती है, समविभव पृष्ठ की भांति कार्य करेगी। तो देखिए अगली जो प्रॉपर्टी है, हमारी छठी जो प्रॉपर्टी है वो देख लीजिए क्या क्या है कि चालक का पृष्ठ समविभव पृष्ठ होता है, चालक का पृष्ठ समविभव पृष्ठ होता है, चालक का पृष्ठ समविभव पृष्ठ होता है। समविभव पृष्ठ इसलिए क्योंकि विद्युत क्षेत्र रेखाएं चालक के पृष्ठ के परपेंडिकुलर बाहर निकलती है और समविभव पृष्ठ के भी वो परपेंडिकुलर ही होती है। अब हम कुछ ऐसे कुछ विन्यास आप लोगों को बताएंगे जिसमें समविभव पृष्ठ हम खींचकर आप लोगों के सामने रखेंगे। देखिए हम 4 डायग्राम आप लोगों को बताने वाले हैं। एक बिंदुवत आवेश के कारण से समविभव पृष्ठ किस प्रकार के होते हैं, समतल समविभव पृष्ठ किस प्रकार के होंगे, इसके साथ में विद्युत द्विध्रुव के कारण से दो समान प्रकृति के आवेशों के कारण से समविभव पृष्ठ किस तरीके से निर्मित होते हैं, उनको हम खींचकर आप लोगों के सामने रखेंगे। दोस्तों अब समविभव पृष्ठ के लिए कुछ विन्यास हम यहां पर देख लेते हैं। सर्वप्रथम हम यहां पर बात करेंगे बिंदुवत आवेश के कारण से, बिंदु आवेश के कारण, बिंदु आवेश के कारण से जो समविभव पृष्ठ निर्मित होते हैं वो गोलाकार होते हैं। कैसे? ये जैसे हमारे पास में कोई बिंदुवत आवेश है प्लस Q, और देखिए प्लस Q के कारण से स्मॉल r दूरी पर जो विभव होता है वो होता है KQ अपॉन में R। तो विभव का मान दूरी पर डिपेंड करता है। और देखिए R त्रिज्या का यदि आप एक गोला लें तो उस गोले के पृष्ठ पर विभव एक समान रहता है। तो किसी धनावेश के कारण से जो समविभव पृष्ठ निर्मित होते हैं वो गोलाकार निर्मित होते हैं। कैसे समविभव पृष्ठ होंगे? गोलाकार समविभव पृष्ठ होते हैं। तो गोलाकार समविभव पृष्ठ निर्मित होंगे बिंदुवत आवेश के कारण से। यहां से जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं उनको आप इस तरीके से दिखा सकते हैं। ये जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं होती है ये इस समविभव पृष्ठों से लंबवत होती है, परपेंडिकुलर होती है। देखिए इस तरीके से इनके मध्य का जो एंगल है वो 90 डिग्री होगा। ये सारे के सारे हमने दिखाए हैं समविभव पृष्ठ, और किसी बिंदुवत आवेश के कारण से जो समविभव पृष्ठ होते हैं वो गोलाकार समविभव पृष्ठ होते हैं। ये क्लियर कर लीजिए, गोलाकार समविभव पृष्ठ होंगे। क्लियर? कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करते। फिर आप देखेंगे एक समान विद्युत क्षेत्र के लिए, एक समान विद्युत क्षेत्र को हम समांतर विद्युत क्षेत्र रेखाओं के द्वारा दिखा सकते हैं, और समांतर विद्युत क्षेत्र रेखाओं के लंबवत जो पृष्ठ होंगे वो समविभव पृष्ठ के रूप में काम करेंगे। उनसे समतल समविभव पृष्ठ निर्मित होते हैं। कैसे निर्मित होंगे? देखिए मैं पहले जो समविभव पृष्ठ हैं उनका डायग्राम ही आप लोगों के सामने रख देता हूं।
ये है समविभव पृष्ठ, और जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं वो बोर्ड के तल के अंदर है। इस तरीके से ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं, और ये जो पृष्ठ हमने दिखाए हैं वो इनके ठीक लंबवत दिशा में होते हैं, ठीक लंबवत दिशा में होते हैं। समविभव पृष्ठ आप जानते हैं काल्पनिक भी हो सकते हैं, और वास्तव में पृष्ठ वहां पर हो भी सकता है। जैसे चालक का जो पृष्ठ होता है वो समविभव पृष्ठ होता है, और किसी आवेश के चारों ओर जैसे हमने यहां पर दिखाया तो ये एक तरीके से काल्पनिक पृष्ठ ही है। तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं ये है, ये हमने एरो के निशान से दिखाई हैं, इनके ठीक लंबवत जैसे मैंने हाथ दिख रखा है इसी तरीके से ये समविभव पृष्ठ होंगे। तो ये हमने दिखाए हैं समविभव पृष्ठ, समविभव पृष्ठ। तो ये समविभव पृष्ठ हैं, ये भी है, ये भी है, ये भी समविभव पृष्ठ हैं जो कि विद्युत क्षेत्र रेखाओं के परपेंडिकुलर होते हैं दोस्तों। अब यहां पर हम चर्चा करेंगे किसी विद्युत द्विध्रुव के कारण से जो समविभव पृष्ठ हैं वो किस प्रकार के होंगे। तीसरा पार्ट देखिए, किसी विद्युत द्विध्रुव के कारण, किसी विद्युत द्विध्रुव के लिए, किसी विद्युत द्विध्रुव के लिए जो समविभव पृष्ठ है वो कैसे होंगे, किस तरीके से समविभव पृष्ठ का निर्माण हम कर सकते हैं। सर्वप्रथम मैं यहां पर विद्युत द्विध्रुव का ही निर्माण कर लेता हूं। हम जानते हैं कि विद्युत द्विध्रुव के अंदर दो समान परिमाण तथा विपरीत प्रकृति वाले आवेश होते हैं, तो उस निकाय को, उस समूह को हम विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। तो एक धनावेश है, एक ऋणावेश है, और इन दोनों आवेशों का जो समूह है उसको हम विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। और इसकी वजह से जो समविभव पृष्ठ बनेंगे वो कैसे होंगे वो देख लीजिए। यहां पर जो समविभव पृष्ठ होते हैं वो भी लगभग गोलाकार होते हैं, और देखिए जो डायग्राम मैं बना रहा हूं, हो सकता है इसमें थोड़ा सा टाइम लगे, बट इसी तरीके से ही आपको निर्मित करना है। इसमें जो गोले का केंद्र है वो इस तरीके से होंगे, ये इधर की ओर बढ़ता जाएगा, ऐसे, और इसमें इस तरीके से। आप इनको अच्छे से देखेंगे तो पाएंगे कि यहां इधर वाली जो रेडियस वो बढ़ती जा रही है, इधर ये कम है, इसको यदि सेंटर माने तो ये हमने किसी विद्युत द्विध्रुव के लिए समविभव पृष्ठ खींचे हैं। ये जो लाइनें आप देख रहे हैं वो सारी की सारी लाइनें समविभव पृष्ठ को बताती है, समविभव पृष्ठ को रिप्रेजेंट करती है। ये लाइन है, ये जो पृष्ठ हैं वो समविभव पृष्ठ होते हैं। यहां से आप देखेंगे दो समान आवेशों के लिए समविभव पृष्ठ, समविभव पृष्ठ, दो यदि समान आवेश यदि हम लें तो उनके लिए समविभव पृष्ठ किस प्रकार का होगा। जैसे हम कंसीडर कर लेते हैं ये धनावेश है और ये भी धनावेश है। अब इनके लिए समविभव पृष्ठ किस प्रकार से होंगे वो देखिए। इस तरीके से इनके लिए समविभव पृष्ठ होंगे, ऐसे। तो इस तरीके से दो समान प्रकृति के जो आवेश हैं, दो धनावेश ले लें या दो ऋणावेश ले लें, तो उनके लिए समविभव पृष्ठ इस प्रकार से आएंगे कि इनका जो केंद्र है वो उधर खिसकता चला जाएगा, इनके लिए केंद्र इधर खिसकता चला जाएगा। तो दोस्तों ये सेकेंडरी वृत्ताकार भाग नहीं होते, सेकेंडरी गोले यहां पर नहीं होते, न ही यहां पर होते। इसमें जो केंद्र है वो दूर की ओर खिसकता जाता है, इसमें पास की ओर खिसकता
चला जाएगा। तो ये तो है किसी विद्युत द्विध्रुव के लिए समविभव पृष्ठ, और ये है किसी दो समान आवेशों के निकाय के लिए समविभव पृष्ठ। और हमने यहां पर बताया आपको कि बिंदुवत आवेश के कारण समविभव पृष्ठ इस तरीके से खींचे जा सकते हैं और एक समान विद्युत क्षेत्र के लिए इस तरीके से खींचे जा सकते हैं। तो दोस्तों ये था आज का हमारा वीडियो, जिसमें आपने देखा समविभव पृष्ठ क्या होता है और समविभव पृष्ठ से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रॉपर्टीज है वो आपने देखी। मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो अच्छे समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद दोस्तों।